नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के गिरवानी गांव में बांध निर्माण के लिए किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ली गई और सालों बाद किसानों को मुआवजा के नाम पर फर्जी डमी चेक पकड़ा दिया गया। अब उस चेक को कहां जमा करें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। परेशान किसान डमी चेक को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। किसानों ने अपनी परेशानी उन्हें बताई। वाड्रफ नगर ब्लॉक क्षेत्र में साल 2012 में गिरवानी में बांध निर्माण के लिए दर्जनों किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया गया था। किसानों का मुआवजा प्रकरण भी बना, लेकिन किसानों को पैसे नहीं मिले थे। किसानों को मुआवजा प्रकरण बनने के लगभग 11 साल बाद इन्हें चेक दिया गया और फोटो भी खिंचवा लिया गया, लेकिन चेक के नाम पर इन्हें फर्जी डमी चेक पकड़ा दिया गया। आज तक किसानों को असली चेक नहीं मिला है। अब इससे किसान बेहद परेशान। किसानों ने बताया कि साल 2023 में पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने एक कार्यक्रम में किसानों को ये चेक पकड़ाया था, लेकिन असली चेक उन्हें आज तक मिला ही नहीं है। 1 साल बाद किसान उसी चेक को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें अपनी परेशानी भी बताई। इस पर सबसे पहले किसानों का क्या कहना है वो आपको हम सुनवाते हैं। उसके बाद फिर आज इस प्रदेश के प्रश्न में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे। उसके बाद हम खुद सवाल पूछेंगे कि आखिर किसानों को अपने मुआवजे के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। दिक्कत यही ऐसा है कि हमन के भाई गरीब आदमी के खेत की डूब गई से हम पैसा नहीं पाए है। पैसा पर हमरे आए है। का चीज में डूबी से? बंधा में डूबी से। कब? 2012 में डूब गई से। तो मन के चला ई के तो देल हाँ गिरवानी खड़िया टोला कोसामाही बांध बना है 2011 में। आज तक पैसा भुगतान नहीं हुआ है। तो ये डेमो चेक जो मिली है रही है, हाँ मिले? वो 21 के महीनवा 23 में। कौन दिया था? है वो का कहल है कि अरे प्रेम साहब डॉक्टर हरिहर यादव ये सब लोग मिल को दिया गया। कितने आदमी इससे प्रभावित है? कितने आदमी को नहीं मिल पाया है पैसा हम लोगों के 12 आदमी को नहीं मिला है और को मिल गया है। वाड्रफ नगर क्षेत्र का है। अभी ज्ञापन भी दिए हैं और ये 2023 का है। अब इसको पहले तो हम चेक करा लेंगे रिकॉर्ड से, ये जो जारी किया गया है वो सही भी है या नहीं है, उसके बाद में ही बताएंगे। और अगर भू अर्जन हुआ है तो उसके पैसे जमा है नहीं है उसकी स्थिति भी चेक कर लेंगे। बताइए, तो ये किसानों का हाल है। इतने साल बीत गए, प्रशासन ने सूद नहीं ली कि जिनके जमीन गए हैं उनके पैसे, उनके मुआवजे उन्हें दिए जाएं। आज हमारे साथ डिबेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गौरीशंकर श्रीनिवास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस से, राजाराम त्रिपाठी, किसान, और साथ ही हमारे साथ जुल्फिकार अली, संवाददाता हमारे होंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जुल्फिकार अली से, हमारे साथ संवाददाता एनडीटीवी के। पूरा मामला हम सबको पता है, प्रकरण क्या है, जो किसान हैं वो किस कदर परेशान है और अभी प्रशासन उन्हें, जब वो डीएम साहब के पास गए तो उन्हें क्या आश्वासन दिया, क्या पैसे दिए जाएंगे या और लंबा वक्त लगेगा, इस पूरे मामले को खींचा जाएगा? वो जो डेमो चेक दिया जाता है वो ठीक है। जुल्फिकार, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे वापस संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरीशंकर श्रीनिवास। क्या कहेंगे सर पूरे मामले पर? पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, दो बातें हैं। तमाम सरकारें बदल गई, सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, वो गारंटी देती है कि भाई हमारे रहते तो कम से कम किसानों के मुआवजे उनके हाथों में होंगे।
प्रीति जी, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो आपका जो रिपोर्ट पैकेज जो दिखाया गया है, इसमें ये बोला जा रहा है कि 2013 में प्रेम साय टेकाम जी ने चेक दिया। जहां तक मेरी जानकारी में है कि 2013 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो प्रेम साय टेकाम जी ने कैसे वो चेक किया मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी कलेक्टर साहब ने कहा है कि 2023 का प्रकरण है, तो निश्चित तौर पर 2023 में प्रेम साय टेकाम जी मंत्री थे, तो पहले तो यह स्पष्ट किया जाए कि सन 2013 का है कि 23 का मामला है। इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है, क्योंकि पैकेज में कुछ दिख रहा है, जिलाधीश कुछ बोल रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में जहां जहां भू अर्जन होता है, तो निश्चित तौर पर किसानों को मुआवजा मिलता है। कई बार खाता खतौनी के नामांतरण को लेकर, डाइवर्सन को लेकर पेपर अधूरे रहते हैं, उसके कारण कुछ किसान बच जाते हैं। बहुत सारे किसानों को हमारे समय मुआवजा मिला है, जिनके पेपर कुछ पुश्तैनी कारण से, कुछ बहुत सारे नामांकन के कारण से अपूर्ण रहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी जवाबदारी है, तो निश्चित तौर पे आपके चैनल ने इस विषय को उठाया है। इस विषय को हम बिल्कुल ध्यान देंगे, संज्ञान में भी लेंगे। बहुत बड़ी बात है कि इतने साल से किसानों को अगर न्याय नहीं मिला है, जैसा कि पैकेज में बताया जा रहा है, सत्यता क्या है इसकी पुष्टि आप करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि 2023 का मामला है कि 2013 का मामला है। हाँ। तो पहले थोड़ा सा मेरी जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा दूर किया जाए। हाँ। कि प्रेम साय टेकाम जी अच्छा, 2013 में कैसे दूर कर देते हैं। नहीं, सत्यता क्या है बताइए। आप प्रदेश में बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, आप कह रहे सत्यता क्या है, और ब्रीफ कर दीजिए कि मामला क्या है। बता देती हूं आपको, हालांकि ये मामला इतना बड़ा है कि आपको पता होना चाहिए था सर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूं। बलरामपुर जिले के वड्रफ नगर ब्लॉक क्षेत्र में साल 2012 का यह मामला है, जहां पर गिरवानी में बांध निर्माण के लिए दर्जनों किसानों की जमीनों को ली गई थी, अधिग्रहण किया गया था। किसानों को मुआवजा प्रकरण भी इसमें बना था, जिसमें कहा गया था कि आपका ये मुआवजा है, ये इतना इतना पैसा है, आपको दे दिया जाएगा, बदले में हम ये जमीन ले रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकारें बदल गई सर। ये डमी चेक पकड़ाया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, आपके आगे भी टीवी लगी होगी, देखिए तस्वीरों में दिया गया है। आप साफ देखिए, जो चेक है उस पर अमाउंट भी लिखा गया है, पैसा भी लिखा गया है, किस किसान का कितना मुआवजा बनता है। लेकिन आप कह रहे हैं आपको पूरा प्रकरण पता ही नहीं है। ये अपने आप में सोचने वाली, गौर करने वाली और प्रश्न खड़े करता है आपके इस बात पर। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता है, एक बार जल्दी। हाँ, आप कह रहे मामला कब का है सर? आप कह रहे आपको पता नहीं है, आप जरा हमको बता दीजिए सत्यता कितनी आपको नहीं पता है। आप पूरी बात सुनिए, किसी प्रवक्ता पे पॉइंट आउट करने से पहले पूरे विषय को सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे विषय जानकारी नहीं है। आप आम प्रवक्ता नहीं है सर। नहीं, आप आम प्रवक्ता नहीं है। आपके आगे भारतीय जनता पार्टी भी लगा हुआ है। गौरी शंकर जी, आपके नाम के आगे जो प्रवक्ता है वो किसी और पार्टी का नहीं है, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी का लगा। सूबे में भारतीय जनता पार्टी। आप विषय को सुनना ही नहीं चाहती हैं आप। बोलिए। मेरा जो कंफ्यूजन है जायज है भाई। आपके पैकेज में 2013 चला है मामला। तो 2013 में प्रेम साय जी टेकाम जी मंत्री नहीं थे। मैंने इसीलिए पूछा कि मेरा प्रश्न कौतूहल है कि 2013 का मामला है कि 23 का मामला है। जिला वैसे मामला 2012 का है, मामला 2012 का है ये पूरा। किसानों को चेक नहीं दिया गया। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। डमी चेक दे दिया गया। प्रदेश में बघेल सरकार भी रही, भूपेश बघेल की सरकार ये हमेशा कहती रही कि हम लोग किसानों के हितैषी हैं, आदिवासियों के हितैषी हैं, हमारा जो सोचना है वो उनके साथ का है। ऐसे में आपकी सरकार जब रही, 2012 का ये मामला है, भूपेश बघेल की सरकार अभी गई है, क्या उस समय भी किसानों के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा? ये मामला तब भी आया था। डीएम साहब का कहना है कि उनके उसमें है, ये पूरा मामला उनकी निगरानी में है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं है। अनिल सिंह चौहान। प्रीति जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत गंभीर विषय है और आपके चैनल को साधुवाद कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को आम जनता तक और इस प्रदेश के आवाम तक पहुंचाने का काम किया। सरकारें किसी की भी हो, किसान अगर पीड़ित है तो जर्नलिज्म का ये फर्क है कि आम आदमी की आवाज को ऊपर तक पहुंचाए। पहले मैं आपको साधुवाद दूंगा। दूसरी बात, निश्चित रूप से संवेदनहीनता की चरम सीमा है कि एक सत्ताधारी दल का प्रवक्ता ये कहता है कि मैं ऐसे गंभीर मसले को नहीं जानता। आपके पैकेज में चला है कि 2023 में प्रेम साय सिंह जी ने डमी चेक दिया था। निश्चित रूप से 2 अप्रैल 2023 को प्रेम साय सिंह जी, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उन्होंने डमी चेक दिए थे।
इसमें लबोलुआब ये है, पूरा घटनाक्रम ये है प्रीति जी, कि 2011-12 से इस परियोजना में जमीन अधिग्रहण का काम चालू हुआ, 13 में डैम कंप्लीट हुआ और किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। कांग्रेस की सरकार, जैसा कि आपने कहा, किसानों पर केंद्रित राजनीति करती है, गरीबों आदिवासियों पर केंद्रित राजनीति करती है। हम जब 2018 में सरकार में आए तो ये मामला प्रकाश में आया। 2019-20-21 में कोविड के बाद भी सैकड़ों किसानों को मुआवजा दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रीति जी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन किसानों को जो वंचित हो गए थे, उनकी जमीनें भी ले ली गई थी, उनको मुआवजा देने का काम किया गया। इसी तरह का एक उदाहरण बिलासपुर जिले का भी है, जिनको मुआवजा देने का काम किया गया 10 साल बाद। वो 12-13 किसान जरूर छूट गए। ये बात जो आप अभी फोकस कर रही हैं, पॉइंट आउट कर रही हैं, ये 2 अप्रैल 2023 को जो डमी चेक दिए जाते हैं अमूमन कार्यक्रमों में, वो डमी चेक भी दिए गए। लेकिन अक्टूबर-नवंबर में चुनाव आए और कौन सा, या तो देखिए इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट तब आते हैं जैसे जब एक ही मुआवजे के लिए 2-3 वारिशान दावा कर दें कि भाई हमारा है, कोई कहे जमीन हमारी है, संयुक्त खाता हो, आपस में डिस्प्यूट हो, इस तरह की चीजों में ऐसा होता है। या तो सीमांकन में एरिया का कोई फर्क आ जाए तब ऐसा होता है। सैकड़ों किसानों में 12-13 किसान ही बचे थे जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से कोई तकनीकी कारण होगा। अप्रैल 23 में प्रेमसाज सिंह जी ने एक टिकट ये दिया, डमी चेक, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उस दिशा में काम करने के लिए अधिकारियों को लगा दिया गया था। अधिकतर लोगों को चेक मिल भी गया, पैसा मिल भी गया, मुआवजा मिल भी गया। इन 12-13 लोगों को किन कारणों से नहीं मिला? हमारी 6 महीने बाद सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, आज 9 महीना हो गया। उस अप्रैल से लेकर आज सितंबर तक 1.5 साल का समय बीत गया। मेरा यह मानना है कि संवेदनशीलता से काम होना चाहिए ऐसे विषयों पर। और 11-12 में अगर निर्माण हो गया, 13 में कंप्लीट हो गया। जब सूबे में आपकी सरकार थी तो ये आप क्यों कह रहे हैं कि कुछ किसान छूट गए होंगे, कुछ किसान हैं जो रह गए होंगे? क्या आपके नजर में जब आपकी सरकार थी तो क्या ये किसान, इन किसानों का ये जो दर्द है, क्या ये दर्द नहीं था? प्रीति जी, वही बात मैंने कही अभी कि सैकड़ों किसानों को हमारी सरकार ने दिया मुआवजा, 12-13 किसान मात्र छूटे हैं। कुछ न कुछ तकनीकी कारण होगा। महत्वपूर्ण बात ये भी है, किसानों से पूछ लेते हैं ना। आप लोगों ने अपनी बात कह दी, श्रीनिवास जी के पास जाते हैं। सर, आपका जो कहना था, आप जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, ये साल 2023 का मामला है। साल 2023 का मामला है। यहाँ पर पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टिकाम ने कार्यक्रम में किसानों को चेक पकड़ाया था। 2013 नहीं, 2023 में। हमारे साथ किसान भी हैं, एक बार उनका रुख भी कर लेते हैं। आप लोगों का पक्ष हमने सुन लिया। हमारे साथ राजाराम त्रिपाठी हैं, एक बार राजाराम जी से सुन लेते हैं। राजाराम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। ठीक है। अभी क्या कहेंगे ये दोनों पक्ष सामने, बीजेपी और कांग्रेस? सूबे में बीजेपी की सरकार है पूरे प्रदेश में, और इससे पहले कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। आपने दोनों ही पक्षों को सुना है। आप किसान होकर के क्या कहेंगे? मुआवजे की बात, क्या ये सिर्फ एक तबके, एक अनुभाग का मामला है, या फिर ये तो सामने आ गया ये मामला? पता नहीं और कितने ऐसे जिले होंगे। ये तो वड्रफ नगर का जो ब्लॉक क्षेत्र है, वहां का ये मामला सामने आ गया। क्या कहेंगे आप? क्या किसानों की स्थिति है और क्या वाकई में सरकार मुआवजे दे रही है? प्रीति जी, अगर किसानों की मुआवजे की बात आए तो चाहे सरकार किसी की भी हो, सभी पार्टियों का रवैया लगभग एक जैसा है। अब ये फुटबॉल, ये उनके कोर्ट में डालें, ये इनके कोर्ट में डालें। हकीकत ये है कि न केवल वाड्रफ नगर में दर्जनों किसान, बल्कि नया रायपुर राजधानी जो बनी है, सैकड़ों किसान पिछले 20 वर्षों से मुआवजा के लिए चक्कर काट रहे हैं। मैं कोंडागांव बस्तर की बात करूं तो जो नेशनल हाईवे बना है, उसके लिए जो किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, लगभग 112 किसान मुआवजे के लिए चक्कर काट रहे हैं। मुआवजे की राशि भी चना लाई जैसे तय की गई है, 2 लाख रुपए एकड़, 4 लाख रुपए एकड़, जबकि कहीं जमीन भारत में उस दर पे नहीं मिल पाएगी और किसानों की उपजाऊ जमीनें हैं। तो एक रवैया है कि किसान को लेके, जिस तरह से अभी एसडीएम कह रहे थे, हम दिखवाएंगे, पता करेंगे, जांच करेंगे, 11-12 साल पुराना मामला है, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। और किसानों को मजाक बना के रखा है मुआवजे को। चाहे वो फसल बीमा का मुआवजा हो, 8 रुपया 22 रुपया मुआवजा आता है, और जरा सोचिए, आधा करीब हजारों करोड़ रुपया बीमा के रूप में ले जाते हैं कंपनियां, और मुआवजा के दाम पे समझ लीजिए जितना पैसा ले जाती है, आधा राज्य शासन देती है। मैं मानता हूँ राज्य शासन ये सोच के देती है कि किसानों को मदद मिलेगी, लेकिन आधा पैसा राज्य शासन देती है, वो पैसा भी तो जनता का ही है।
और आधा पैसा किसान के खाते से काटा जाता है। तो वो हजारों करोड़ रुपया ले जाके, मैं नाम ले रहा हूँ, रिलायंस लाइफ साइंस छत्तीसगढ़ से ले गई थी हजारों करोड़ रुपया, और बाद में जब सारे जिले सूखाग्रस्त घोषित किए 70% से ज्यादा, तो उन्होंने जितना पैसा ले गई हमारे प्रदेश से उतना भी मुआवजा नहीं दिया और डिफाल्टर घोषित कर दिया अपने आप को। तो ये मजाक बना के रखा है, संवेदनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, पार्टी एक बार अपने संवाददाता जुल्फिकार अली के पास कहूंगा। चल जाते हैं। ठीक है राजाराम जी, आपके पास में लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जुल्फिकार हमारे साथ बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है जुल्फिकार अली? ठीक है, ठीक है। श्रीनिवास जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। श्रीवास जी। जी जी जी, जी, मैंने शिवराज जी बोलिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में ये कहा था कि हाँ। 2013 का है कि 2023 का, 23 का, है। हाँ 23 का हाँ, प्रकरण। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, नहीं, ये मेरा शब्द नहीं है, पहली बात। ठीक है, ठीक। दूसरी बात कि जो व्यक्ति डमी मंत्री था वो डमी चेक देकर भाग गया। हाँ। स्पष्ट रूप से प्रेमसाय सिंह कौन थे? भूपेश बघेल के डमी मंत्री थे। डमी चेक पकड़ाया, फोटो खिंचाया, खेल खत्म। मदारी अपना पूरा खेल दिखाकर माल समेट के निकल गया। परिणाम यही हुआ कि प्रेमसाय टेकाम जैसा व्यक्ति अपना सीट नहीं बचा पाया। आज यही कारण है किसानों के नाम से अपने आप को किसानों का मसीहा और किसानों की सरकार बताने वालों का जो छाती पीटते हुए घूमते रहे 5 साल में, आज चेहरा दिखाने की स्थिति में नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति इस विषय को लेकर कितना भी डाक लपेट कर ले, राजाराम त्रिपाठी जी की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि किसानों का अगर जमीन अधिग्रहण हुआ है, उनके दस्तावेज पूरी तरह सही है, वाजिब है, डाइवर्सन है, डाइवर्टेड जमीन हो ना हो, लेकिन किसानों के खाता कटौनी पूरी तरह से नामांकित है, हस्तांतरित है, तो उसमें उनको मुआवजा मिल जाना चाहिए था। आज आपके चैनल ने इस विषय को लाया है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी सरकार को बने हुए कुछ ही महीने हुए हैं। हाँ। 2 महीने हम भी आचार संहिता में रहे, लेकिन बहानेबाजी बताने का भी कोई वक्त नहीं है, ना हम किसी प्रकार की बहानेबाजी करेंगे। यही होता अपनी है जिम्मेदारी शिवराज जी। भारतीय देखिए, जनता जब पार्टी सवाल किसी समझती है। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं से जब पूछा जाता है ऑन डिबेट, तो देखिए बॉल कभी इस पार्टी किस खेमे से उस खेमे, उस खेमे से उस खेमे, और सवाल का सच्चाई तो जवाब बतानी दोनों पड़ेगी ना पार्टियां नहीं दे जनता को। पाती है। भाई जनता को सच्चाई बताना पड़ेगा ना, क्यों हुआ ऐसा, किसके कारण हुआ और क्यों हुआ। खाली ये थोड़ी बोलेंगे कि हम कर देंगे। हाँ। क्या कारण था, इसके पूरे बैकग्राउंड में ठीक है, जाना अभी पड़ेगा। आपकी सरकार को बने भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, बट कुछ समय तो हो ही गया है। तो ऐसे में क्या अब आपकी सरकार, ये मामला सामने आ गया ना सर, क्या आप लोग अब इस मामले को टेक करेंगे? छत्तीसगढ़ की वो सरकार है जो पूरे भारत देश में 3100 रुपए एमएसपी देकर 20 क्विंटल ठीक में है, धान जुल्फिकार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। एक बार जरा उनके पास भी चलते हैं। जुल्फिकार हमारे साथ, इस पूरे मामले पर सबसे पहले उनकी नजर थी। जुल्फिकार, क्या कहेंगे? इस मामले को इस तरीके से समझा जा सकता है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की मंशा तो रहती है कि किसानों को फ़ायदा दिलाना है और किसानों के हित में निर्णय लेने के दावे किए जाते हैं। मौजूदा सरकार ने ये जरूर है कि 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया, लेकिन ऐसे मामले अगर आते हैं तो उसे बड़ी सी संजीदगी से सरकार को लेना होगा। अब यहाँ पे बलरामपुर का मामला आया है, यहाँ पे अगर किसानों की ज़मीन अधिग्रहित हुई है और उसको डेमो चेक दिया गया है, और वो भी पिछली सरकार के मंत्री के द्वारा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार की मंशा तो साफ है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं जिन्हें इस पूरे प्रकरण को क्रियान्वयन कराना है, जो मुआवजा की राशि है किसानों के खाते में पहुँचाना है, उनकी कहीं ना कहीं कोताही है। क्योंकि मंत्री के सामने नाम आया तभी उनके नाम का एक डेमो चेक बना, और डेमो चेक बना तो उसका एक ओरिजिनल चेक भी होगा, और उस ओरिजिनल चेक को उसके खाते में ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ है और व्यक्ति अगर परेशान है और वो कलेक्टर के पास जा रहा है, तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि अगर रेवेन्यू की अगर बात करें तो कलेक्टर ही सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और कलेक्टर को इसे बहुत ही संजीदगी के साथ इस प्रकरण को लेना होगा। और लेने के बाद जैसा कि उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे, तो जांच कराएंगे क्या, जब अगर किसान आया है तो उसको बहुत कम समय में, टाइम फ्रेम में बताया जा सकता है कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में या 15 दिन में उसकी पूरी जांच करके उसकी रिपोर्ट बना ली जाएगी। कलेक्टर साहब के पास लेकिन ये अगर वो मामला चेक पहले भी लेकर आया होगा दर-दर भटक जुल्फिकार, रहे हैं ये मामला तो उनके प्रकरण में होगा ही। अभी तक बस इस पे कार्यवाही उन्होंने, जांच या फिर कार्यवाही उन्होंने अभी तक की नहीं है। ये बड़े सवाल खड़े करता है जुल्फिकार। उसके बाद राजाराम जी हमारे साथ बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास तुरंत आते हैं जुल्फिकार। बिल्कुल, कलेक्टर के पास आते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा होगा सरकारें पलटती हैं, कलेक्टर बदल जाते हैं, तो उस व्यक्ति के पास वो शिकायत कब पहुंची और किस तरीके से उसे संज्ञान लिया गया, तो ये विषय, क्योंकि एक फाइल जब एक
डिपार्टमेंट से मूव होकर दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, जिसको ही हम लाल फीताशाही कहते हैं। और लाल फीताशाही की वजह से ही बहुत सारी अच्छी स्कीम्स हैं, ठीक है, अच्छी ठीक योजनाएं है। हैं। किसान हमारे सरकार की साथ अच्छी राजाराम मंशा है, त्रिपाठी वो जी, जमीन जुल्फिकार तक जी आप नहीं हमारे साथ बने रहिए, मैं तुरंत आपके पास वापस आऊंगी। राजाराम त्रिपाठी बोलिए, क्या कह रहे हैं? प्रीति जी, मेरा कहना यह है कि मैं गौरी शंकर जी की इस बात से हाँ। इत्तेफाक रखता हूं कि जब आप धनादेश देते हैं, एक चेक देते हैं, तो चेक की मर्यादा रखना भी जिम्मेदारी थी कि उन्हें भुगतान दिया जाना था। वो बड़ी बात है। धनादेश अगर निरादरित हो रहा है तो आप एक मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपकी सरकार है, अब जनता ने अगर आपको चुना है तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अब कांग्रेस के पक्ष में डालने के बजाय केवल वाड्रफनगर की बात नहीं करता, चाहे कोंडागांव हो चाहे नया रायपुर है, इनके साथ मिल बैठ के आप मामले को तत्काल प्राथमिकता पे सुलझाएं, क्योंकि अब ये बहुत हो गया। कांग्रेस ने गलती की, उनको हमने बिठा दिया विपक्ष में, अब आप हैं तो जवाबदारी सीधे सीधे आपकी बनती है अगर किसान आज भी भटक रहा है। ठीक है, ये बड़ी समझदारी वाली बात की राजाराम जी ने। क्या कहेंगे श्रीवास जी? वो कह रहे ठीक है, पल्ला झाड़ना, आप कह रहे हैं कि ठीक है हमें कुछ ही वक्त हुआ है सरकार में आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है कम से कम आप ये जो पूरा मामला है न्यू रायपुर का और आसपास के इलाके का, ये जो भी इसमें जो किसान है, कम से कम उनके साथ बैठ के एक बैठक तो कीजिए, बातचीत को तो कीजिए, पूरे प्रकरण में कुछ स्टेप तो लीजिए। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर प्रीति जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। किसानों के साथ हमको बैठने में कहीं कोई समस्या नहीं है। पहले भी केंद्र सरकार के समय भी आप देखे होंगे कि किसानों के साथ लगातार हमारा संवाद जारी था, आज भी जारी है। छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर एक बात स्पष्ट है कि किसान हमारे लिए मुद्दा नहीं है, किसान हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पे है, किसी और पार्टी के लिए मुद्दा हो सकते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, इतने गंभीर मुद्दा में कांग्रेस पार्टी के नेता अचानक से नाराज होगा, ये बड़ी सोचनीय विषय है, क्योंकि विषय आज उनके पार्टी के खिलाफ है। मंत्री उनके डमी चेक छोड़े, आज को जवाब देते नहीं बन रहा है। तरह तरह की देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर आज इस डिबेट से चले गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर इस डिबेट से चले गए हैं, तो उनको जनता ने पूरे राज्य से जाने को कह दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। आपको अगर चुनकर जनता लेकर आई है तो ठीक है, उम्मीदों पर खरे उतरिए। हाँ, इतने बड़े चैनल में अगर कोई पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता अगर भाग खड़ा होता है, जिससे बड़े शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है। राजाराम त्रिपाठी जी प्रदेश के सबसे उन्नत किसानों में एक है, कई राष्ट्रीय पदक इनको पुरस्कार मिला है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। ठीक है, लेकिन शिवराज जी 12 में जब अधिग्रहण हुआ था तो 2016 तक तो आप लोगों की भी सरकार रही थी, तो 18 तक तो आप लोगों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। बाद में भूपेश सरकार आई जिसमें ये डमी चेक दिया गया, तो दोनों में पल्ला, मैं वही कह रही हूँ, पल्ला दोनों पक्ष झाड़ रहे हैं। बोलिए। हम पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं, हमने बहुत सारे किसानों को चिन्हांकित करके पैसा दिया है, उनको मुआवजा मिल चुका है। 10-12 किसान के खाता हस्तांतरण वाला मामला था जिसके कारण विषय रुका था, लेकिन 18 के बाद से अभी तक इनको पैसा नहीं मिला। ये भी दुख वाली बात है। अभी 7 महीना 8 महीना से हम लोग, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो नहीं, ये 7-8 महीने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ सर 2012 का ये प्रकरण है। 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सूबे में सरकार रही है, तो आप लोगों ने क्या कदम उठाया? हमने मुआवजा उस समय दिया किसानों को। इनके अगर जमीन में कोई विवाद था, पारिवारिक कई सारी चीजें रहती है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे जमीन है, हस्तांतरण, नामांतरण, पारिवारिक बंटवारा। यही बात तो कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता बोल के आधी बातें में उठ के चले गए। वो उन्होंने भी तो कहा कि हमने भी दिया है मुआवजा, भाई ये लोग रह गए। आप भी वही कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी मुआवजा दिया है, ये लोग रह गए। नहीं तो अभी जवाबदेही किसकी बनेगी? जवाबदेही किसकी है सर? जवाबदेही किसकी है बताइए? किसकी, कौन सी सरकार की जवाबदेही बनेगी? आप ही बता दीजिए किसकी जवाबदेही बनेगी? छत्तीसगढ़ के गांवों की स्थिति को राजाराम त्रिपाठी जी भी जानते हैं। बंटवारा के कारण, हस्तांतरण के कारण सालों लग जाता है कई बार राजस्व के मामलों को निपटाने में, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पर, जब कोई विषय एनडीटीवी के माध्यम से आया, सरकार उसमें त्वरित कार्रवाई की है। आज ये विषय आया है, अभी कलेक्टर से भी बात किया जाएगा। राजाराम जी किसान हमारे साथ, राजाराम जी त्रिपाठी, बताइए दोनों ही पक्षों के जो बड़े बड़े, एक तो हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो तो चले ही गए, भारतीय जनता पार्टी के तो बैठे हैं, जवाब भी दे रहे, लेकिन दोनों ही सरकारें रहीं और ये जो मामला है 2012 से अभी तक सुलझा ही नहीं है। हाथ में डमी चेक भी दे दिया गया। प्रीति जी, देश का विकास की बात हो, कहीं हाईवे बन रहा हो, उद्योग लग रहे हो, किसानों में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि कोई सड़क टेढ़ी इसलिए बनी हो कि किसान ने जमीन नहीं दी, कहीं आपने नहीं देखा होगा।
हर जगह किसान आगे बढ़ के चाहे बांध बन रहा हो अपनी जमीन को देता है, लेकिन जो उसका मुआवजा तय होता है, जो भी मेरा मानना है मुआवजा नाकाफी भी है, लेकिन अगर नहीं मिलता है और आप तो एक चेक दिखाते हैं 50 लाख 20 लाख का, एक आशा बधा देते हैं, यही उसके आशा बाद देकर आप तो पैसा जमीन नहीं लेते हैं देते। ना। मेन बात है कि बेहद दुखद यही है। मुख्य बात आपने इसमें मुद्दा यह है कि उठाया। यही आशा देकर आप जमीन लेते हैं, यही अधिग्रहण करते हैं कि भाई हम यहाँ डैम बनाएंगे, हम यहाँ ये बनाएंगे, ये मुआवजा आपको दिया जाएगा, कम से कम जमीन जाने का दुख आपको नहीं होगा। लेकिन ये दुख इतना बड़ा दुख है, बताइए आदमी 2012 से लेकर के 2024। जुल्फिकार जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, राजाराम जी। मैं ये कह रहा हूं प्रीति जी, बड़े आसानी से एक टास्क फोर्स बना के जितने मुआवजा के केस लंबित हैं उसमें सिंगल विंडो रख के टास्क फोर्स बना के 15 दिन 25 दिन 45 दिन के अंदर सारे मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की पहल भाजपा सरकार कर सकती है। तो गौरीशंकर जी से अपने आला नेताओं तक खबर पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। एनडीटीवी इतने गंभीर मुद्दे को उठा रहा है, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा पूरे किसानों की ओर से, संगठनों की ओर से। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में आए। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि वो किसान जिन्होंने इस आस पर अपनी जमीन दे दी कि सरकार हमारा ख्याल रखेगी, सरकार मुआवजा देगी और जमीन के बदले हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर लेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वही सरकारें आती हैं, बदलती हैं, हम सबको पता है, लेकिन वही सरकार जब जमीन के बदले आपकी आशा को भी तोड़ दे, आपको तोड़ कर रख दे और मुआवजे के नाम पर एक अठन्नी भी आपके हाथ में ना दे और ठगी के नाम पर डमी चेक पकड़ा दे, तब यहाँ जवाबदेही तो प्रशासन की बनती है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और देखना ना भूलें हमारा प्राइम टाइम 5 बजे का डिबेट शो प्रदेश का प्रश्न।